हमरा पापा के सब मीटिंग के क्या मारलक। अयो धमकी हरदम दैया। रातो 4 गो गेल रहा, दोसर डकैत पीट क गार्ड मारलक। अहाँ के धमकी दैत रहे? हाँ यो धमकी दैत छले। यो डकैत रातो 4 गो गार्ड के मारलक। हन आन गांव के डकैत पीट के। डकैत को लेकर के आया था? गुंडा को लेके आया था बाहर का? रात ओए हॉस्पिटल में गार्ड चूड़लक। यो बाबू हॉस्पिटल में भी मारपीट किया गया। भैया ये जो मर्डर हुआ है ये रमेश राय जी का, ये बहुत बड़ी साजिश है। बाबा टुकड़ी हरा गए, हमार बहन हरा गए। हम के बाबू के लगे पहले बेटा रहे। भगवान के पस्तिया जन्मल 6 गो बहन पर। एक क्या गो ये गैस करत रह। देखिए बूढ़ी माँ, और बूढ़ी माँ को अब बेटा का सहारा मिलना था बुढ़ापा में। इनका लाठी बनता बेटा, लेकिन उस लाठी को पीट पीट करके, तोड़ करके, मार करके फेंक दिया गया है। और हमको बोल रहे हैं कि न्याय दिलवा दीजिए। भरोसा नहीं है भैया जनप्रतिनिधि पे और पुलिस। कौन इनको न्याय दिलवाएगा भैया? कहाँ कानून है? अगर आ करके अगर एक बार सांत्वना तक दे देते, इन गरीबों को सांत्वना तक दे देते कि हम अपराधी को पकड़ेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मत रोइए माता जी। जाए का जवान बेटी बबा भी आए 2 बेटा खेती गिरती करे खाइत रहियो, कुछ नहीं रहियो। न्याय की जरूरत है, न्याय की जरूरत है। और ये बूढ़ी माँ नहीं रो रही है भैया, ये बिहार का आम लोग रो रहा है, बिहार का गरीब रो रहा है, बिहार का कानून व्यवस्था रो रहा है और आंखों से आंसू बन करके बह रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो इसी तरह से सब बिहारी खून का आंसू रोएगा। अपराधी और कानून के रखवाले मौज मनाएंगे। बोल रहे हैं कि जब इनकी हत्या की जा रही थी तो इनको लगता है कि साजिश के तहत बिजली तक काट दी गई थी ताकि अंधेरा रहे और मर्डर करने में आसानी हो। ये जो हमला किया गया था ये मारने के उद्देश्य से किया गया था, मारने के लिए किया गया था और वो लोग सफल हो गए मार करके। लेकिन परिवार को पुलिस पे भरोसा नहीं है कि कुछ करेगा। काहे नहीं इन लोग को भरोसा है? हो गए हैं धन ऑर्डर कहा कि जो आप रेफरल अस्पताल जाइए, उसके बाद स्वतः कोई कार्रवाई नहीं किया? ना निश्चित रूप से। हाँ। तब हम लेके बेगूसराय भाग गए। अच्छा। इनका क्या नाम था? रमेश राय। इनके पिताजी का क्या नाम था? राम नरेश राय। हम हैं। आप हैं? आप ही के लड़का है? हाँ। आप ही के लड़का है जी। आप इतने सख्त कैसे हैं? बेटा मरा हुआ है और बाप इतना सख्त होकर के खड़ा है। इधर है। कहावत में है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पराखई चारी। आप कौन हुए इनके? हम इनको साला हुए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? राम नरेश राय। राम नरेश राय जी बेटा को जन्म दिए, जन्म करके बड़ा किए, बड़ा करके परिवार बसाए और उनका परिवार हुआ। उसके बसने का जब समय आया तो आपका बेटा छोड़कर चल गया। उस समय में जब आपके लाठी बनना था कहने वाली बात ये तो समझिए, जो भगवान ले जाते तो कहते भगवान लाठी मार दिए बुढ़ापा में। ये तो शैतान सब आपके जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दोस्तों इस रोते बिलखते हुए परिवार को देखिए। और दोस्तों रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा गांव में एक व्यक्ति की पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। और हत्या इस तरह से कर दी गई कि एक अकेले आदमी को भीड़ के द्वारा घेर करके रॉड से, लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से मार दिया गया है। और इस तरह से मार दिया गया है भैया कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। बगल में पत्नी है, बेटी है। आप ही के पापा थे? हाँ, मेरे क्या हुआ आपके पापा को? मार दिया था, मिलकर छोड़ दे। रॉड से मार दिया? हाँ, भोग के मार दिया। कौन मारा हो? पंकज जिया राजभाषा मिल के 10 को हम दुगो को जाते रंडा सा मार दिया। हम उसके लगना है इसलिए मार दिया, कुछ नहीं होने वाला है। कानून का पैसा पर मुंह बंद कर लिया आपने। पुलिस मदद नहीं कर रहा है? कौन मदद करेगा? सबको पैसा पर किल लिया। देखिए एक व्यक्ति मर गया है भैया
और परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन लाश रखी हुई है। लेकिन रोसड़ा के पुलिस पे, रोसड़ा के कानून पर भरोसा नहीं है। बोल रहे हैं कि खरीद लिया गया और लाश है, खून है, रॉड है, सामूहिक हत्या है, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं। और कितने परेशान हैं ये लोग। कितने भाई बहन है आप लोग? 4 भाई बहन है। 4 बहन है, 2 भाई, 1 भाई। क्या हो गया था जो आपके पापा को मार दिया? कुछ नहीं हुआ, मकई मेरा लूट लिया। मकई लूट लिया? मकई भी लूट लिया, पंकजवा सबको मिला के, सबको मिला के लूट लिया। मेरे पापा जमीन बेच दिया, बहन को शादी में पैसा थोड़ा बाकी था, पापा मेरे लिख दिया, बोला आदमी अच्छा है, 30,000 रुपया के चक्कर में वो भी दूसरा आदमी को लिख दिया। वो सब मिलकर मेरे पापा को मार दिया। कौन जगह पर मार लगे? कहाँ पे मारा था? टोली में मारा था। घर के पास नहीं मारा था? आप ही के यहाँ मार दिया? आपके सामने में मारा था? हमारे सामने मार लखे। आपके सामने? क्या नाम है आपका? दुखनी देवी। दुखनी देवी जी आपके यहाँ गए हुए थे? रमेश राय जी। कौन कौन मारा इनको? किसको किसको देखे थे? पंकज राय और राजा मिठका, सुमन जी। सुमन जी, पंकज राय और मिठका राजा और कितने रहे, सब रहे। कौन चीज से था वो लोग? कौन चीज से मार रहा था? लोहाक रोड से। लोहाक रोड से आप देखे थे मारते हुए? हमरा या अकेले फंस गए थे? हमरा मार के बर्बाद कर दिल। तब बाबू आप छुड़ाने गए थे? आपको भी मार रहा था? देखिए मेरे पापा उनका हाल देखिए, सब मिल के मार दिया। कोई बचाने लायक नहीं था, मुंह बंद कर लिया। टोला को लोग भी कुछ नहीं आया पूछने, कोई मदद नहीं कर रहा। कोई नहीं करने वाला है। सब पैसा पर उसी का इधर है, मेरे उधर कोई नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, आपके पिताजी से इतना ज्यादा दुश्मनी काहे रखे हुए था कि इतना लोग घेर करके अकेले में इनको मार दिया? हमको नहीं पता। मुखिया का क्या नाम ले हम? सब मिल को कर दिया, तब ने मुखिया भी मारने के बाद भी सब बचाने में लग गया था। हमने डॉक्टर को बोलता 20 को सुइया दे दो। बगल अगल में सब बोलता था ये कर दो, वे कर दो। सोचिए भैया, रमेश राय जी की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई और बगल में ये कपड़ा है, इनका कपड़ा है और रमेश राय जी के से कपड़ा सना हुआ और इतना सारा सबूत है भैया। उसके बाद भी डॉक्टर को बता रही है कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी कि जहर का सुइया दे दो ताकि तब ने मर गया। जहर का तब ने मर गया। कल बोले थे चलो लेके, मम्मी को बोले ले चलो हमको, सब पैसा ले लेगा। कब कितने बजे? कल कितने बजे का घटना होगा बाबू? रात में मर गया 11 बजे। मारा था कब, कितने बजे का? ये हमको नहीं पता, लेकिन बोले थे पापा ले चलो हमको। बैठ गया उठ के, तुरंत में मर जाएगा। मुंह का बात है जो मर गया। इनका ये कहना है कि भैया इतना ज्यादा पीटने के बाद भी इतना होश था कि उठ करके कुछ बोल रहे थे और इतना होने के बाद भी, इलाज होने के बाद इनको ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको मृत्यु हो गई। इसमें साजिश है कहीं ना कहीं, साजिश के तहत मार दिया गया हॉस्पिटल। तब न मर गया, मरने वाला था। कुछ आहे इनका साथ किया है ना के वह मकई लूटे के रह दुश्मनी हमरा किछ नहीं रहो बाबू। हम बेटी बियाह के लिया, जमीन बेचलिया। हरदम हमरा रामचंद्र के बेटा पंकजवा शंभू हमरा से हरदम भिरेक छे। हाँ भिरेक दिया दे फरिक छ हो बाबू। तरकारी मांस भात खाए वाला मार छ खरहू सब बुझलो। आ मरनार छ है पंकजवा, रजवा, शंभुआ, मिठका, ओकर बाप के नाम छ रामचंद्र, अशोक, हरि राय। ई 4 गो चीन में बेटा छ आ 5 गो 10 गो के नहीं चिन्ह छ। खंती गरास फक तैयो करे कहे गए हमरा लो चल हम देबो गए पुलिस आन गए बाबू हमर कह बुझलो हो। कहते तो गो ढेला बेटा छ ओइ पर ढेला कपड़ा सहित रोसड़ा फेंका गेलो, तब फेंका गेलो, होश नहीं रह। तेसरो एगो गेला वीडियो बनवे ला, नाच करे ला गेला हो बाबू। भैया बहुत दुखद घटना है और घटना इतना दुखद है कि भैया एक परिवार का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया है।
और रोसड़ा थाना क्षेत्र में इसी पंचायत में बगल के गांव में एक राम जी के परिवार में पीट करके निर्ममता से एक वार्ड सदस्य की हत्या कर दी गई थी। फिर से उसी पंचायत में पीट करके एक व्यक्ति को फिर से मार दिया गया है। अपराधियों में कानून का डर नहीं है। कानून का डर इसीलिए नहीं है क्योंकि जब जब इस तरह की घटना होती है, किसी को मार पीट दिया जाता है, तो रोसड़ा थाना निश्चित रूप से उसको मैनेज करने में, बचाने में, कंप्रोमाइज करवाने में, साजिश में लग जाती है। इसी वजह से अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है और रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक के बाद एक इस तरह की घटना हो रही है जहां लाठी डंडों छड़ से पीट करके इंसान की हत्या की जा रही। क्योंकि इंसान मरता है तो पूरा सिस्टम उसको दफनाने में, पचाने में, छिपाने में लग जाता है। पता नहीं दूसरे मर्डर के जैसा रमेश राय जी को भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोसड़ा थाना कुछ नहीं, यहाँ पर न्याय मिले। मेरा पापा चली गया तो न्याय कौन देगा? उम्मीद नहीं है, नहीं कुछ का उम्मीद नहीं है। पैसा पर सब अपना मुंह बंद कर लेगा। पुलिस सब मुंह बंद कर लेगा। पुलिस क्या है? पुलिस क्या करेगा? मेरा पापा तो चल गया, अब क्या करेगा? देखिए पुलिस के प्रति कितनी अविश्वास है आम जनता में कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी, साक्ष्य होने के बाद भी इनको लगता है कि पुलिस पैसा लेकर के मैनेज कर लेगा और न्याय नहीं मिलेगा। इसी चीज को बदलने की जरूरत है भैया। काहे कि जब तक आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास नहीं जगेगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना होती रहेगी और ये बहुत दुखद घटना है। कानून अपराधी को पकड़े, सजा दिलवाए, नहीं तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब अपने बाप को न्याय मिलते हुए नहीं देखेंगे तो हो सकता है कल के डेट में ये लोग अपराधी बन जाए, क्रिमिनल बन जाए और इसके लिए रोसड़ा थाना अब जिम्मेवार होगा। क्या बोले? उसी रात इसको लेके गया कि न थाना पर, तो थाना कहा कि आप रेफरल पर ले जाइए। और रेफरल कहा जो थाना पर ले जाइए। हम कहे जो कि अच्छा, जब इनको मारा पीटा गया था, जब ही जख्मी थे, खूनमा खून थे, तब थाना पे इनको ले गया गया। थाना वाला उस समय एक्शन नहीं लिया ना, कहा जो रेफरल ले अस्पताल ले जाए इलाज के लिए। हाँ, वहाँ गए, कहा थाना से रिपोर्ट लाइए तब लेंगे। हम कहे घूमे फिरी में मर जाएगा, ले चलो बेगूसराय। अच्छा एक चीज बताइए कि इतना हौसला कैसे बढ़ गया लोगों का कि किसी को रॉड से पीट के मार दे? इतना ज्यादा गुंडागर्दी कैसे आ गई? इतना गुंडागर्दी इसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए। जैसे परिवार के लोग बोल रहे हैं। और उसमें हुआ है क्या, जो जितना काल ये घटना घटा है उतना काल लाइन कटा हुआ है। अच्छा, लाइन कटा हुआ है, नो अधिक लाइन है और न ई लाइन है। अच्छा, बोल रहे हैं कि जब इनकी हत्या की जा रही थी तो इनको लगता है कि साजिश के तहत बिजली तक काट दी गई थी ताकि अंधेरा रहे और मर्डर करने में आसानी हो। ये जो हमला किया गया था ये मारने के उद्देश्य से किया गया था, मर्डर करने मारने के लिए किया गया था और वो लोग सफल हो गए मार करके। लेकिन परिवार को पुलिस पे भरोसा नहीं है कि कुछ करेगा। काहे नहीं इन लोग को भरोसा है? हो गए हैं थाना पर, कहा कि जो आप रेफरल अस्पताल जाइए। उसके बाद स्वतः कोई कार्रवाई नहीं किया? ना, निश्चित रूप से। तब हम लेके बेगूसराय भाग गए। अच्छा, इनका क्या नाम था? रमेश राय। इनके पिताजी का क्या नाम था? राम नरेश राय। हम हैं। आप हैं? आप ही के लड़का है? हाँ। आप ही के लड़का है जी। आप इतने सख्त कैसे हैं? बेटा मरा हुआ है और बाप इतना सख्त होकर के खड़ा है। इधर आई। कहावत में है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पराखै चारी। आप कौन हुए इनके? हम इनको साला हुए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? राम नरेश राय जी। बेटा को जन्म दिए, जन्म करके बड़ा किए, बड़ा करके परिवार बसाए और उनका परिवार हुआ। उसके बसने का जब समय आया तो आपका बेटा छोड़ कर चल गया। उस समय में जब आपके लाठी बनना था, कहने वाली बात ये तो समझिए, जो भगवान ले जाते तो कहते भगवान लाठी मार दिए बुढ़ापा में। ये तो शैतान सब आपके जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कैसे लड़िएगा आप लड़ाई? आपके लिए तो अब कितना लड़ाई हो गया, कानून वाला लड़ाई। उस परिवार को भी अब आपको देखना पड़ेगा जो परिवार छोड़ करके चले गए। लेकिन इतने सख्त होकर के आप अपने बेटा के लिए खड़ा है। हमको लगा कोई गांव के लोग आए हैं उनके लिए बोलने के लिए। समाज का साथ रहा है इसमें? समाज के लोग मदद किए हैं? अभी तक कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आए हैं देखने के लिए।
भैया देखिए कि गांव में बिरहा गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि मुखिया सरपंच और कोई नहीं आए हैं। और देखिए बिरहा साहब भोर में आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, भोर में सरपंच आए थे। हाँ हाँ। और भैया इतनी बड़ी घटना हो गई, और इतनी बड़ी घटना हो गई, सोचिए कि कोई प्रतिनिधि देखने तक के लिए नहीं आया। अयो धमकी हरदम दैया, रातो 4 गो गेल रहा, दोसर डकैत पीट क गार्ड मारलक। अहाँ के धमकी देते रहे? हाँ यो धमकी दै छले, यो डकैत रातो 4 गो गार्ड के मारलक। हन आन गांव के डकैत पीट के डकैत को लेकर के आया था, गुंडा को लेके आया था बाहर का। रात ओइ हॉस्पिटल में गार्ड चुड़लक हन यो बाबू, हॉस्पिटल में भी मारपीट किया गया। भैया ये जो मर्डर हुआ है ये रमेश राय जी का, ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश इतनी बड़ी है कि पहले तो गांव में रॉड से मारा गया, फिर यहाँ से ले जा करके बोल रहे हैं ये लोग कि रोसड़ा में हॉस्पिटल में भी गुंडा लोग को बुला करके सब लोग मिली भगत करके मारा है। अब इतना बड़ा घटना हो गया है भैया, लेकिन जितना बड़ा घटना है उतना बड़ा दिल यहाँ का रोसड़ा थाना नहीं दिखा रहा। किसी तरह से पोस्टमार्टम हो जाए, लाश जल जाए, कागजी कोरम पूरा हो जाए, बस इतने में थाना लगा हुआ है। लगता नहीं है भैया कि जितने साजिश से गुंडा लोग मनोबल बढ़ा करके रॉड से पीट पीट के मारे, उतने ही ताकत से कानून गुंडों पर वार करेगा, पुलिस गुंडों को पकड़ेगा। न परिवार को उम्मीद है, न बाप को उम्मीद है, न बेटी को उम्मीद है, न आम लोगों को उम्मीद।